हम तो भोलेनाथ के दर्शन की आस लगाए बैठे हैं। उनके घर में तब जाने को मिलता है जब बुलावा आता है। आज देखो वेदर बिल्कुल साफ है। आज हम फ्लाई करके सिमिकोट से हिल्सा जाने वाले हैं। मुझे हेलीकॉप्टर में बैठना बहुत अच्छा लगता है। आज मैं एंजॉय करूंगा अपनी राइड। जय हो भोलेनाथ की। हमारा हेली अब टेक ऑफ कर चुका है। ये देखो नीचे दिख रहा है सिमिकोट का छोटा क्यूट हेलीपैड और रनवे। बिल्कुल हिल टॉप पर ये रनवे है। देखो ना, इस पर लैंड करना पायलट के लिए बहुत मुश्किल भरी बात है। कल हम यहाँ घूमते घूमते जिस शिव मंदिर में गए थे वो भी नीचे दिख रहा है। धीरे धीरे अब हमारा हेली हिमालय रेंज के ऊपर ऊपर जाएगा। इसीलिए ही सिमिकोट को कहते हैं गेटवे ऑफ हिमालयस। यहाँ से शुरू होती है हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ। कितने ऊंचे पहाड़ है ये। आज का वेदर तो पूरा क्लियर है, इसलिए हमारे पायलट बाबू बड़े आराम से चला रहे हैं। रास्ता साफ है तो कोई जल्दबाजी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब असली खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि बर्फ के पहाड़ दिखने लगे। बर्फ से चादर से ढका हुआ हिमालय बड़ा ही अद्भुत दिखता है। सृष्टि की ये सुंदरता देखकर हम दंग रह गए। देखो हम पहुंच गए हैं। अभी शायद हमारा हेलीकॉप्टर लैंड हो जाएगा। वेलकम टू हिल्सा। हिल्सा में आपका स्वागत है। हेलीपैड के पास ही हमारा होटल है, तो उधर ही रुकने वाले हैं आज के दिन। पर बहुत हाई एल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन की कमी है। थोड़ा सा चलने पर भी सांस बहुत लग रही है यार। देखो लगभग पहुंच ही गए हैं अभी होटल में। ये सामने दिख रहा है वही हमारा होटल है शायद। चलो देखते हैं आगे जाके। यहाँ हिल्सा के आजू बाजू में जो भी पहाड़ दिख रहे हैं ना, वो पूरे मिट्टी के हैं। कहीं पर भी पेड़ पौधे नहीं है, तो ऑक्सीजन तैयार कैसे होगा। यहाँ ऑक्सीजन की कम मात्रा उसी वजह से है। जब निकलते हैं वहाँ से एक बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर। कोई घोड़े वगैरह ले रहे होंगे। यहाँ के बच्चे देखो कितने क्यूट है। सिलिकॉन का बेबी जो होता है ना, सिलिकॉन का जो बेबी होता है वैसे नहीं देख रहे। लंच में स्टार्टर के लिए गर्मा गर्म पॉपकॉर्न और अदरक वाली सूप है। लंच के बाद हम पहाड़ी पर वॉक के लिए गए थे। नेक्स्ट डे हम दोपहर को निकल गए चाइना इमिग्रेशन के लिए। हमारे गाइड ने हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, थोड़ा स्लो चलो और धीरे धीरे चलो। इस ब्रिज के नीचे कर्नाली रिवर है, जो चाइना और नेपाल की बॉर्डर तय करती है। आगे जो गेट दिख रहा है ना सामने, वहाँ से नेपाल ख़त्म हो जाएगा और चाइना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमें चाइना वालों की तरफ से थोड़ा वेट करने को कहा है। कंपनी की तरफ से हमें इमिग्रेशन के बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। इमिग्रेशन के वक्त नो कैमरा नो फोटो। अब हम चाइना में हैं, बस में बैठे हैं। चाइना के सोल्जर बहुत सख्त है, पूरा बैग खोलकर सारा सामान चेक करते। हमारे कुछ मेंबर्स ने ड्राई फ्रूट लाए थे, वो भी उन्होंने फेंक दिए। मोबाइल तो आधा घंटा बारीकी से चेक करते। आपके मोबाइल में अगर कोई एंटी चाइना चीज़ हो या दलाई लामा रिलेटेड कोई मैसेज हो तो डायरेक्ट आपको बाहर कर देते हैं। हम पुरांग के होटल में पहुंच गए हैं। तिब्बत के पुरांग सिटी में हम पहुंच गए हैं। यहाँ का एल्टीट्यूड है 12,800 फीट। यहाँ आजू बाजू में देखो बहुत बर्फ़ के पहाड़ है और इस वजह से यहाँ बहुत ठंड है। मैं तो ठंड से काँप रहा हूँ। मैंने 2 लेयर पहने हुए हैं। रिसेप्शन एरिया में हमें रुकने को कहा है। हमारे ग्रुप के हिसाब से हमें रूम दी जाएगी।
ये होटल तो काफ़ी बड़ा है यार। यहाँ पर हमारा आज के दिन का स्टे है। चलो देखते हैं रूम कैसा मिलता है। एक ही लिफ्ट वर्किंग में लगता है और इससे ही हमें ऊपर जाना है। अभी शाम के 5 बजे है। गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ थोड़ा फरसान भी दिया है। हमारे यहाँ के केदारनाथ जैसा इसका एल्टीट्यूड है। हवा में ऑक्सीजन बहुत कम है। मुझे तो अब बहुत थकान महसूस हो रही है। अभी मैं पुरांग के हिमालयन होटल में हूँ। चलो हम अपना कमरा देखते हैं। देखो रूम तो बहुत बड़ा है। इसमें 2 बेड दिए गए हैं जो मैं राजा बाबू के साथ शेयर करने वाला हूँ। और यहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग है। देखो तो मेरे रूम पार्टनर राजा बाबू दिंडीगल से है और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। बॉडी को एक्लिमेटाइज करने के लिए हमने घूमने का फ़ैसला कर लिया। बाहर का मौसम देखो कितना साफ़ है और थोड़ा वॉक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चारों तरफ जो पहाड़ है ना, उसके ऊपर हजारों टन बर्फ़ है। इस वजह से यहाँ ठंड ज़्यादा है। होटल के ठीक सामने बहुत बड़ा मॉल है। हमारे ग्रुप के लोग तो कुछ ना कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, जैसे वॉकिंग स्ट्रीट, ऑक्सीजन सिलेंडर या डार्क चॉकलेट जैसे। टूरिज़्म की वजह से ही यहाँ पर इतनी सारी डेवलपमेंट हुई है। ये मॉल तो बहुत बड़ा है। हम यहाँ आए हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने। हमें ऑक्सीजन सिलेंडर वो मास्क वाला चाहिए। यहाँ तो लैंग्वेज बैरियर बहुत आता है। चाइना वालों को अंग्रेज़ी नहीं समझती और हमें उनकी भाषा नहीं आ रही है। शॉपिंग के तुरंत बाद हमें डिनर के लिए बुलाया है। खाने में वैरायटी बहुत दी है, लेकिन मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगे। थैंक्स फॉर गुड फूड। सुबह जल्दी उठ गए हम। पता है आज हम मानसरोवर यात्रा के लिए जाने वाले हैं। हमारे सब डफल बैग बस के आगे ला के रख दिए हैं। हमारे बाकी साथी तो बस में बैठ गए हैं। देखो तो सभी बस में बैठे हैं। हमारे दिंडीगल वाले दोस्त राजा बाबू हमारे लिए सीट रिजर्व करके रखे थे। राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा। ये पुरांग शहर तो अभी बहुत डेवलप हो चुका है। अच्छे अच्छे मॉल, शॉपिंग सेंटर और होटल्स भी है। 4 साल पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब टूरिज़्म की वजह से सब डेवलपमेंट हो गई। 1 घंटे के बाद हमारा पहला पड़ाव था राक्षस ताल। ये तिबेटियन डॉगी अपने जैसे नहीं होते, बहुत खूंखार और नरभक्षक भी होते हैं। इनसे दूर रहना ही बेहतर। अभी मैं खड़ा हूँ राक्षस ताल के पास। ये आप जो सुंदर झील देख रहे हो वही है राक्षस ताल। लोग मानते हैं यहाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखकर तो ऐसा नहीं लगता ना। क्या कलर है कुदरत के, एकदम मस्त। ऊपर आसमान से देखा तो मानस सरोवर और राक्षस ताल बिल्कुल पास पास में है। लंका ले जाने के लिए रावण ने जब कैलाश उठाया था तो भोलेनाथ ने अपने पैर से उसको दबाया। इसी स्थान पर कैलाश के नीचे रावण दब गया था और उसके आँखों से आंसू निकलने लगे, जिससे ये राक्षस ताल बन गया। अब हम पहुंच गए हैं मानस सरोवर की तरफ। इस गेट से शुरू होती है मानस सरोवर की परिक्रमा। अब हम बस से उतरकर दूसरे बस में बैठने वाले हैं, क्योंकि परिक्रमा के लिए अलग बस की व्यवस्था होती है। ये देखो हमारी बस। हमें बताया गया कि यही बस से हम परिक्रमा करने वाले हैं। मानस सरोवर की परिक्रमा लगभग 150 किलोमीटर की है। हाय, हेलो सत्या बाबू, आप तो पहले से ही आकर बैठ गए। मुझे लगता है शायद मुझे पीछे वाली सीट पर बैठना पड़ेगा। ये देखो सामने मानसरोवर झील, कितना अच्छा कलर है ना इसका।
इसकी परिक्रमा के लिए अलग से इसके साइड से ही रास्ता बनाया गया है। राक्षस ताल और मानसरोवर बिल्कुल पास में ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क बहुत है। मानसरोवर का पानी सबसे मीठा है और राक्षस ताल का पानी सबसे खारा। हर रोज़ सभी देवता इस मानसरोवर में स्नान करने के लिए आ जाते हैं। कैलाशपति भोलेनाथ माता पार्वती के साथ साक्षात यहाँ पर स्नान करने आते हैं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त पर। कितनी विशालकाय झील है ये, इस पर तो लहरें उठती है समुंदर जैसी। यहाँ बस क्यों रोक गई? यहाँ पानी भरना है खाली या स्नान करना है? देखो साधु बाबा तो चल पड़े बॉटल लेके। चाइना वालों ने मना किया था, लेकिन बार बार तो नहीं आ सकते ना इस झील पर, तो हमने जाकर डायरेक्ट डुबकी लगा दी। ये सोने का शिवलिंग तो मैं घर से लाया था, ये हमारे पुरखों का है। ये दिव्य झील देखकर तो मैं इतना खुश हो गया, मानो मेरे आँखों से आंसू निकल रहे हैं। भगवान की इस निर्मल और पवित्र झील में नहाकर मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मैंने कहा पानी ठंडा नहीं है, तो राजा बाबू ने भी नहा लिया। यहाँ पर अजीब सी ऊर्जा है, शांति है और भगवान का साया है। बादल हटने से थोड़ी देर के बाद हमें साक्षात भोलेनाथ के दर्शन हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं तो जिंदगी भर सोचता रहा कि कैलाश मानस सरोवर के दर्शन कर लेंगे, लेकिन बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं कि वहाँ तक वही पहुँच पाता है जिनके कर्म जिंदगी में बहुत अच्छे होते हैं। हमारे ग्रुप के सभी लोग यही सोचते हैं कि हमें भोलेनाथ ने मिलाया है इस यात्रा के लिए। हम सब लोगों के पुण्य कर्म इकट्ठा हुए, तभी जाकर हमें यह अवसर मिला है। आज रात मानस सरोवर के बिल्कुल बगल में ही हम रहेंगे। दिन भर मानसरोवर और कैलाश बाबा के दर्शन करके मानो खाना पीना ही हम भूल गए थे। स्नान करने लगे, करते करते विष्णु और लक्ष्मण जी आ गए उसी दिन, और धर्मराज भी आ गए। धर्मराज भी, क्योंकि सबको जल का वो था, और सब आने के बाद में अपनी परिक्रमा के लिए हम सब ने यहाँ संकल्प किया। मानसरोवर में बतख, रोहित पक्षी और राजहंस भी आपको दिखाई देंगे। राक्षस ताल में इसके विपरीत है, वहाँ पर एक भी जीव जंतु हमको दिखाई नहीं पड़ा। ये पानी भगवान की एनर्जी से भरा हुआ है और राक्षस ताल निगेटिव एनर्जी से। आज रात के खाने के लिए तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है। बाहर बहुत ठंड है, तो हमने लिए हैं गर्मा गर्म पकोड़े, सैलेड और फ्रेश अंगूर। सनसेट हो चुका है, अभी रात होने वाली है। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रात में यहाँ का टेम्परेचर अभी माइनस में चला जाएगा। आज हम रात को जागने वाले हैं। पता है, रात को यहाँ पर दिव्य ज्योति का दर्शन होता है। रात 2:30 बजे से हम यहाँ पर बैठे हैं। रात को कैलाश पर्वत से भगवान महादेव और माता पार्वती ज्योति स्वरूप में आके यहाँ मानसरोवर में स्नान करके फिर वापस चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर, यानी सुबह जल्दी 4:30 बजे हमें ये दिव्य ज्योति दिखाई पड़ी। हमने तो कई कई जन्मों के पुण्य किए होंगे, तब जाके हमें ये सब देखने को मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ भोलेनाथ की कृपा से ये सब कुछ हमारे जीवन में हो रहा है। सुबह होते ही ये झील चांदी सी चमक रही है। हमारे महाराज भी तैयार है और हमारी बस भी तैयार है। यहाँ से अब हम दार्चन के लिए जाएंगे। सुबह का वक्त है, बहुत ठंड है। हमने तो 4-4 लेयर पहन के रखे हैं।
नमस्ते राजा बाबू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मानसरोवर के बगल में छोटी पहाड़ी पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ऐसा कहा जाता है माता सती के शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ पर है। यहाँ सती का दाहिना हाथ गिरा था। अब हम दारचैन पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर हमारा स्टे है हिमालयन कैलाश होटल में। इधर क्या चल रहा है? सब मज़े में है ना? अग्रवाल साहब ऊपर देखो, सब कुछ ठीक है ना? एकदम खुश रहो, मस्त रहो। तुम्ही कसे आहात जगताप काका? मेरा यहाँ का रूम नंबर है 6116। बहुत बढ़िया होटल है। देखो तो यहाँ पर 2 बेड है और इस तरफ देखो ये रूम हीटर बिठाए हैं। इससे तो बहुत गर्म हवा आ रही है। इस बेड पर राजा बाबू सोएंगे और हम यहाँ। हमारा आज का एपिसोड हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हमारे अगले एपिसोड में हम जाएंगे अष्टपद कैलाश के दर्शन करने और उसके बाद यमद्वार से पूरी परिक्रमा करेंगे कैलाश के। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।